अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरे दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। इसी वजह से हम मौजूद हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़ में और हम पूछते हैं एक स्टूडेंट से कि उनके क्या तासुरात हैं वुमेंस डे के बारे में। क्या उनको लगता है कि वुमेंस को पाकिस्तान में उनके राइट्स मिलते हैं कि नहीं? तो आए हमारे साथ उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है हाँ। पूरे दुनिया में। तो पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में वुमेन डे मनाया जा रहा है, इसी की वजह से औरत मार्च निकाला गया है। तो आपके क्या तासुरात है औरत मार्च के बारे में? औरत मार्च एक अगर मेरे नज़दीक देखा जाए तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि हमें अपनी औरतों को मोटिवेट करना चाहिए, उनकी बढ़ चढ़कर उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके हकूक़ के लिए आगे भी आना चाहिए। आज भी हमारे माशरे में औरत एक बड़ा दबा हुआ, या इसको मैं कहूँ कोई अपने अल्फाज में, तो बड़ा एक मज़लूम सा तबका है अगर औरत भी। चलो ठीक है भाई, वो मैं आपकी मान लेता हूँ कि औरत को दबा हुआ समझा जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने और पाकिस्तान में औरत को ज़्यादा हुकूक हासिल है और उनको दिए गए हैं? इस्लाम ने इतने ज़्यादा हुकूक दिए हुए हैं औरत को। बिल्कुल, हकूक़ हमारा इस्लाम तो औरत को बहुत हकूक़ देता है, लेकिन हमारे माशरे में वो हकूक़ नहीं दिए जाते। हमारे माशरे में आज भी औरत को दबाया जाता है, आज भी औरत मज़लूम ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अक़दस। अक़दस, अच्छा आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आप जानती हैं कि आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। इसी निस्बत से पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक औरत मार्च के हवाले से जुलूस निकाला गया है। क्या आपको ये सही लगता है या आप इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट है कि ये होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, मैं इसके सपोर्ट करूँगी इसको, और ये होना चाहिए। बिल्कुल वुमेन को उनके राइट्स मिलने चाहिए इन पाकिस्तान। ठीक है, वो तो मैं भी कहता हूँ और इस्लाम भी यही हमें दर्ज देता है कि वुमेन्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए और दोनों जेंडर इक्वल है। लेकिन ये मार्च क्यों होना चाहिए? वजह क्या है इस मार्च के होने की? ये यही है कि पाकिस्तान में औरतों को उनके राइट्स कहीं मिलते हैं। ये हम नहीं कहते सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर वुमेन डिज़र्व करती हैं राइट्स। तो होना चाहिए ये, बिल्कुल। आई थिंक कि पाकिस्तान में औरत को कंप्लीट राइट्स मिलते हैं, मर्द से ज़्यादा राइट्स औरत को मिलते हैं। तो फिर ये मार्च पे और इनके जो स्लोगन है, क्या आपको नहीं लगता कि इनके स्लोगन्स गलत है? बात यह है कि पाकिस्तान में जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर नहीं मिलते राइट्स। हम लोग सिर्फ सामने की चीज़ देखते हैं, हम फ्रंट देखते हैं, हम बैक नहीं देखते। तो हम ज़रूरी नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है वही हो। अब जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ बिल्कुल औरतों को राइट्स नहीं मिलते, वो बिल्कुल पुराने ख़यालात के लोग हैं। तो जब हम लोग औरत मार्च करते हैं तो उनके भी जागते हैं जहन, ठीक है। तो इसलिए इसको कंप्लीट हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसमा। आसमा, आप जैसे कि जानती हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है और इस्लामाबाद में इसके निस्बत से एक रैली निकाली गई है जिसे औरत मार्च का नाम दिया गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट? तो आई थिंक आजकल के टाइम में मतलब औरत को उसके राइट्स तो मिल रहे हैं, पर उस टाइप मतलब जिस तरह उसे मिलने चाहिए उस तरह नहीं मिल रहे उसे। मतलब लोग ना ज़्यादा से मतलब हमारे इलाकों में तो फिर भी मिल जाते हैं, पर ये बैकवर्ड एरियाज़ जिस तरह है तो वहाँ पर मतलब औरतों को उस तरह उसके राइट्स नहीं मिल रहे जिस तरह उन्हें मिलने चाहिए, है ना। हाँ, उन्हें राइट्स तो मिलने चाहिए, तो अच्छी बात है ना कि मतलब जिस तरह बॉयज़ को उनके राइट्स मिल रहे हैं तो उस तरह और मतलब औरतों को भी आजकल मिल ही रहे हैं, ये नहीं कि उन्हें नहीं मिल रहे हैं। पर हमने जितने भी बॉयज़ से पूछा वो कहते हैं औरत को हमसे ज़्यादा राइट्स मिलते हैं और आप कह रही है बॉयज़ को राइट्स मिलते हैं। ये तो बॉयज़ की सोच है ना अपनी, मतलब वो लोग इस तरह सोचते हैं तो ये तो बस उनकी अपनी सोच है। मतलब आजकल जो टाइम है ना तो बॉयज़ भी आगे आगे है, पर आजकल लड़कियां भी आगे काफ़ी निकल गई हैं। पर मैं कहती हूँ ना कि मतलब लड़कियों को ये भी नहीं करना चाहिए कि वो अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीछे भूल जाए, उन्हें वो भी उसके साथ साथ निभानी चाहिए। मतलब जो उनके राइट्स आजकल जो मतलब देखें ना, मतलब ज़्यादातर गर्ल्स इस तरह है कि मतलब एजुकेशन उन चीज़ों को फोकस कर रही है पर अपनी फैमिली लाइफ को ख़राब कर रही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें दी गई है, उनका जो इस्लाम है उन्हें जो बताया गया है, तो वो उन्हें पूरा करना चाहिए ये चीज़। ठीक है, थैंक यू सो मच आसमा। वेलकम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसन। वसन भाई, आप जैसे कि जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है जी जी बिल्कुल। और इस्लामाबाद में भी औरत मार्च निकाला गया है। जी तो जी आपका क्या ख्याल है औरत मार्च के बारे में? जी जी, मेरा औरत मार्च के ख्याल के बारे में ये ख्याल है कि बेशक जो है प्रोटेस्ट जो है हर इंडिविजुअल का पाकिस्तान के आइन में भी है कि हर बंदा जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता है, मगर मेन बात जो प्रोटेस्ट पे आती है कि वो राइट्स होने चाहिए जो मतलब सोसाइटी के जो मतलब गवर्नमेंट है हमारी, वो मतलब जो उनके डिमांड्स है वो आसानी से
मतलब उस पर अमल कर सके। अब आप लास्ट टाइम आप देखो जो औरत मार्च हुआ था उसमें आप डिमांड देखो कि मर्द अपना खाना खुद पकाए, और जो है औरत की मर्ज़ी है जो वो जब चाहे मर्द को कह जैसे चाहे वो मर्द को बिठा सकती है, जैसे चाहे वो मर्द को जो उठा सकती है। अब ये देखें आप जो है ये पोस्टर लगाना कि जो है आप देखें पाकिस्तान में कौन से औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे। आप देखिए पाकिस्तान में हर इदारे में देखो वहाँ पे वुमेन वर्क कर रही है। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी इदारा नहीं है, इवन कि पाकिस्तान का आर्मी के इदारा भी देखें वहाँ भी औरत काम कर रही है। तो मेरे ख्याल में से तो ये औरत मार्केट की कोई ज़रूरत नहीं है। वुमेंस को अपने राइट मिल रहे हैं और वुमेन आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रीली इंजॉय कर रही हैं। आप उसकी आप ड्रेसिंग देखें उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि औरत मार्केट की ये ज़रूरत नहीं है। अगर वो करना चाहती हैं तो मतलब जो है वो पॉजिटिव वे में करें, ठीक है। तो इस्लाम भी ये कहता है कि इस्लाम भी औरत को हकूक़ देता है। हज़रत बीबी खदीजा जो है वो ट्रेड करती थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके शौहर थे वो भी ट्रेड कर सकती है। तो बेशक मार्च होना चाहिए मगर वो कुछ लिमिटेशंस हो, और जो है वो डिमांड्स हैं वो मतलब ऐसी डिमांड्स हो जो जिसके सामने वो कर रही हैं मतलब वो उन पे अमल कर सके। ऐसी ना हो कि मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि औरत को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन औरत मार्च में जो स्लोगन्स उन्होंने उठाए हुए होते हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो, हम तुम्हारे ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो अपना खाना खुद गर्म करें, हम आपके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप अपना इसके अलावा जो दूसरे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप उन स्लोगन्स के अगेंस्ट हैं ना कि औरत के राइट्स के, और आप चाहते हैं कि औरत को उसके राइट्स मिले, राइट? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करता हूँ औरत को जो है अपने राइट्स मिले, बट मैं जो है स्ट्रिक्ट अपोज हूँ जो औरत मार्च में जो स्लोगन लगाते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मोहम्मद शवाल ख़ान। मोहम्मद शवाल ख़ान भाई पठान है, और उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छी सी होने वाली है हमारी। तो शवाल भाई, आज आप जानते हैं कि औरत मार्च निकाला गया इस्लामाबाद में इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से, जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मार्च निकालना चाहिए या नहीं, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में औरतों के उनके हकूक़ मिलते हैं कि नहीं? जी सर, पहली बात तो ये औरत मार्च और ये फ़लाँ जो भी चीज़ें आजकल हो रही हैं, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, स्पेशली ये औरत मार्च से। क्योंकि देखें, औरत बनाई गई है इस्लाम यही कहता है कि यार औरत जो है वो चार दीवारी में रहे, उसका घर से बाहर बिला ज़रूरत जाना भी मना किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नज़ीर अहमद। सना ताहिर। आप दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली मनाना चाहिए औरतों, क्योंकि औरतों के हकूक़ है, औरतों का दिन है तो आलमी दिन है और मनाना चाहिए। तो इसी निस्बत से इस्लामाबाद में एक मार्च निकाला गया है जिसे औरत मार्च का नाम दिया गया है। क्या आप मतलब क्या समझते हैं, आपके क्या तासुरात है औरत मार्च के बारे में? मैंने जहाँ तक सुना है कि औरत मार्च इसलिए है कि औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। तो अगर ये इसीलिए ये लोग जलसा निकालते हैं तो आई थिंक ये टोटली गलत है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में औरतों को हकूक़ मिलते हैं, और आई थिंक मर्दों से ज़्यादा मिलते हैं। और आपका क्या ख्याल है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो औरत मार्च के लिहाज से अगर देखा जाए, जो औरतें कहती हैं कि मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी, और उनके हकूक़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ हकूक़ ऐसे होते हैं जो कि औरत को मिलने चाहिए, और कुछ हकूक़ होते हैं जो नहीं मिलने चाहिए। अगर जैसे कि कौन से नहीं मिलने चाहिए? अब इस हवाले से तो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हकूक़ होते हैं जिससे मतलब माशरे पे भी असर पड़ता है, ठीक है। जो हकूक़, इस्लाम ने ये हमें कहा है कि औरत को उनके सारे हकूक़ दो, ये नहीं कहा कि कोई हकूक़ ना दो। जो एक आम इंसान के हकूक़ है, औरत के भी वही हकूक़ है। ऐसा कोई हकूक़ नहीं है मेरे भाई जो औरत को नहीं दिया जाता। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही होती है, जो इस्लाम ने मना किया वो नहीं करना चाहिए, उनको लिमिट्स नहीं। मैं भी वही कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर जो मैं जनरली बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस्लाम में ख़वातीन औरत के जो हकूक़ हैं उनको मुकम्मल तौर पे वो मिलने चाहिए, जैसे कि इन मर्दों को मिल रहे हैं उनके हकूक़। ठीक है, मिलने चाहिए। और आपको भी यही लगता है कि औरत को हकूक़ मिलने चाहिए पाकिस्तान में? आप बल्कि आपने ऑलरेडी मिल रहे हैं, बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? जाकिरुल्लाह। आपका? मिस्टर वजाहतुल्लाह। बशीर हुसैन। इखलाक अहमद। आप भाइयों, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप जैसे कि जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है, तो और इस्लामाबाद में भी इसी हवाले से औरत मार्च निकाला गया है। आपके क्या तासुरात है औरत मार्च के हवाले से? एक्चुअली ये है कि बहसीत मुसलमान हमें इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। औरत मार्च जो ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में होना चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत के नाम पे बना है, तो इसके अंदर इस्लामी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर औरतों को इस्लाम ने जो जायज़ हुकूक दिए हैं
उनके ऊपर इस्लाम ने खुद तय किया हुआ है, उनको फॉलो करना चाहिए। बाकी ये औरत मार्च वगैरह ये एक लिबरल थाट्स होते हैं। ठीक है, ये लिबरल थॉट्स है, मैं आपकी मान लेता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में औरत को उसके हकूक़ मिलते हैं? जी अभी जो करंटली जो सिचुएशन है इनमें तो मर्दों से तो औरत को ज़्यादा हुकूक मिल रहे हैं भाई, जो उनको इस्लाम ने दिए हैं मिल रहे हैं। अगर वो इससे ज़्यादा चाहते हैं तो वो इस्लाम के दायरे में नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि आप नाजरीन जानते हैं कि हर कोई यही कह रहा है कि आजकल के माशरे में औरत को मर्द से ज़्यादा हकूक़ मिल रहे हैं, लेकिन वो अब जो ये इनके स्लोगन्स है वो अपने स्लोगन्स उनके गलत है और स्लोगन्स के अगेंस्ट है। ये सब ये नहीं कि औरत के हकूक़ के अगेंस्ट है, यहाँ कोई औरत के हकूक़ के कोई भी अगेंस्ट नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि औरत को उसके हकूक़ मिले, लेकिन अगर कोई उसके मुखालिफ है तो उन स्लोगन्स के मुखालिफ है, जो है मेरी जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो है खुद गर्म करो, खाना खुद गर्म करो, अपने काम खुद करो, तो इसी स्लोगन्स के अगेंस्ट है। तो इसी के साथ सैयद आदिल रज़ा को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।